गेहूं का 1 क्विंटल पर 1200 रुपए लागत आती है, यानी कि 1 क्विंटल गेहूं पैदा करने का खर्चा 1200 रुपए हुआ। 1 क्विंटल सुपर फाइन किस्म का धान, पियाज 6, पूसा 44, इस प्रकार की जो इसमें किस्में आती हैं, उसको पैदा करने में लगभग 1350 रुपए प्रति क्विंटल का खर्चा आया। और 11-21 धान जो इस बार जिसके कारण से किसान बुरी तरह से प्रभावित हुआ, भारी नुकसान उठाना पड़ा किसान को, उस 11-21 धान पर 1925 रुपए की लागत आई। इसी प्रकार से भिन्न भिन्न फसलों का आकलन करने के बाद एक ही आंकड़ा सामने आया कि ज्यादातर फसलों पर किसान को लागत से भी कम भाव सरकार द्वारा दिया जाता है। दूसरी तरफ क्योंकि केंद्र सरकार किसान को फसल का भाव देती है, तो केंद्र सरकार अपने कर्मचारी को वेतन भी देती है। अगर उस केंद्रीय कर्मचारी के साथ किसान की फसल के मूल्य का अगर हम कंपैरिजन करें, उसके साथ उसका मुकाबला करें, तो पिछले साल में लगभग 18 गुना केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारी की तनख्वाह को बढ़ाया और किसान की फसल के दाम अधिकतम 5 गुना, जो कि भारी अंतर है दोनों में। सबसे ज्यादा बेरोजगारी कृषि क्षेत्र से शुरू हो जाएगी। आज केंद्र सरकार और राज्य की सरकारों के पास देने के लिए युवाओं को रोजगार नहीं है, और जो क्षेत्र जिसको सभी राजनीतिक नेता, सभी राजनीतिक पार्टियां स्वीकार करते हैं कि देश की 70% के आसपास जनसंख्या खेती पर आधारित है, अगर उस 70% सेक्टर को, जिसमें देश की जनता रहती है, अगर उसको इग्नोर किया जाएगा तो इसी प्रकार के परिणाम सामने आएंगे जिस प्रकार से आज वर्तमान में आते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हमने जो फैसला किया है कि 3 तारीख तक अगर सरकार फसलों के दाम नहीं बढ़ाती, खास करके क्योंकि अभी गेहूं का सीजन इस अप्रैल के प्रथम सप्ताह में शुरू हो जाएगा। 1 अप्रैल से सरकार की भी योजना घोषित है कि 1 अप्रैल से मंडियों में उसकी खरीद शुरू हो जाएगी। अगर इस सरकार ने क्योंकि भाव घोषित कर दिया पहले गेहूं का, तो हमारी ये वर्तमान में मांग है कि गेहूं के ऊपर 500 रुपए बोनस दें। अगर ये 500 रुपए बोनस घोषित नहीं करती तो हमारा कार्यक्रम 3 अप्रैल को रेल रोकने का रहेगा। दूसरी फसलों के भाव भी हमने जो सरकार से मांगे हैं, उसमें सुपर फाइन किस्म के धान का भाव 2025 रुपए चाहिए। 11-21 किस्म के धान का भाव 2800 रुपए चाहिए। कॉटन का, कपास का भाव 5000 रुपए प्रति क्विंटल चाहिए और बाजरा का भाव 1500 रुपए क्विंटल हो। इस प्रकार की मांग किसान मोर्चा की है। इस आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन है हरियाणा जनहित पार्टी का, यानी कि किसान मोर्चा के इस कार्यक्रम को प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन का पूरा इसमें सहयोग रहेगा। और 5 स्थानों पर हम रेल रोकेंगे, जिसमें एक टोहाना, जिसमें सिरसा के प्रमुख कार्यकर्ता टोहाना पहुंचेंगे, अम्बाड़ा, पानीपत, फरीदाबाद और भिवानी। इन 5 स्थानों पर हम रेल रोक करके अपना विरोध प्रकट करेंगे।